नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। गोवर्धन पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा एक साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा यानी गिरिराज पर्वत की पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी है। तो अब मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्र देव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्र देव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वही चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। के बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिसके चारों ओर त्राहि त्राहि होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि हे सब कृष्णा की बात मानने का कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजन की परंपरा आरंभ हुई। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। अन्नकूट का तात्पर्य यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन बना के भोग लगाए जाते हैं। गोवर्धन इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपने उंगली पे उठाया रहा और 7 दिनों के अंतर्गत वो एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। उसके हिसाब से भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं अन्नकूट के दिन। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।